फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी KR एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपनी इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो रेलवे एम्प्लॉय बनने वाले हैं आप सभी लोग, तो आपको इन फ्यूचर ड्यूटी के दौरान क्या क्या चीजें आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि आप सभी को पता है रेलवे एक ऐसा नेटवर्क है जो कि बहुत ही सेंसिटिव जॉब है रेलवे की, और सेफ्टी से जुड़ी हुई जॉब है। आपकी एक छोटी सी गलती के कारण बहुत सारा रेलवे का नुकसान हो सकता है, जान माल की हानि हो सकती है। तो आपको जो है यहाँ पे बहुत सारी चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। और मैंने पिछले 5 सालों में ड्यूटी के दौरान जो चीजें यहाँ पे सीखी है, तो वो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपको जो है कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और खास तौर से सेफ्टी से जुड़ी जो पोस्ट है, जैसे कि स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड है, आपके जो आजकल ट्रेन मैनेजर जिसको बोल देते हैं, और लोको पायलट हो गया, या फिर पॉइंट्समैन हो गए, CNW स्टाफ हो गया। मतलब सीधा सीधा जो है आप गाड़ी के संचालन से सीधे सीधे जुड़े हुए हो। और आपके गैंगमैन हो गए, ये सभी लोग जो है गाड़ी ऑपरेटिंग से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। मतलब इनमें से किसी की भी लापरवाही जो है यहाँ पे बहुत बड़ी घातक साबित हो सकती है। तो जो भी लोग ऑपरेटिंग में और ट्रैफिक में जा रहे हैं, विशेष तौर से उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे कोशिश रहने की आवश्यकता है। हालांकि आजकल इंटरलॉकिंग इतनी बढ़िया है कि अगर आप चाहोगे कि आमने सामने से गाड़ियों को, जैसे कि अपन चाहे ना किसी गाड़ी को भिड़ाना, तो भी नहीं भिड़ेगी, क्योंकि उसमें होता क्या है ना, आमने सामने गाड़ी को सिग्नल ही नहीं आते हैं। कभी भी कोई भी गलती होती है रेलवे में, या कोई भी मेजर दुर्घटना होती है, तो उसमें 3-4 लोगों की गलती होती है, तब जाके वो जो है मेजर मिस्टेक यहाँ पे बनती है। अगर 3-4 लोगों में से अगर कोई एक बंदा भी समझ जाएगा, तो वो गलती आपकी वहां से बच जाएगी और दुर्घटना होने से बच सकते हैं। आजकल मशीन युग है, और मशीन युग के अंदर इतनी बढ़िया इंटरलॉकिंग है दोस्तों कि इसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। वो मशीन जो है आपको गलती करने ही नहीं देगी, क्योंकि आप जो गलत ऑपरेशन करोगे तो वो उस चीज को अलाउ ही नहीं करेगी। स्टेशन मास्टर है, अगर रॉन्ग डायरेक्शन में किसी गाड़ी का सिग्नल डाउन करना चाह रहा है, मान लो कि आपको चलाना किसी डायरेक्शन में है और आप दूसरी डायरेक्शन का आप सिग्नल डाउन कर रहे हो, तो नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले आपको ब्लॉक पे लाइन लेना पड़ेगा। सारी कुछ प्रक्रिया है। और पहले जो पॉइंट होते थे, जैसे कि आपने देखा होगा, पटरी जो होती है, जैसे एक लाइन पे आ रही थी गाड़ी और वो जो है अचानक 2 पे चली गई, तो ये जो पॉइंट चेंज होते हैं, आपके लोको पायलट के हाथ में कोई स्टीयरिंग नहीं होती है। इसको जो चेंज करता है वो स्टेशन मास्टर करता है। गाड़ी को ऑपरेट जो करता है स्टेशन मास्टर करता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे उसको लेना है, कौन सी लाइन में लेना है उसको, और कौन सी लाइन से उसको चलाना है। ये सारा कुछ स्टेशन मास्टर डिसाइड करता है। लोको पायलट के पास में कोई स्टीयरिंग नहीं होती है, उसके पास में गियर होता है और ब्रेक पावर होता है। ये 2 ही चीजें उसके पास में होती है। गाड़ी को चलाता है और गाड़ी को रोकता है। ग्रीन सिग्नल मिल गया तो चल देगा, और रेड सिग्नल तो रोक लेगा गाड़ी को। ये सारा कुछ काम होता है। बाकी गाड़ी को जो है किस डायरेक्शन में मोड़ना है, वो काम है स्टेशन मास्टर का। वो पैनल जो आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता रखा है, पैनल से वो ऑपरेट करते हैं, तब वो गाड़ी की डायरेक्शन चेंज होती है। तो ओवरऑल अपन सभी पोस्टों की अगर बात करें, तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या सावधानी यहाँ पे रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग वालों के लिए बता रहा हूँ, इसके बाद में कॉमर्शियल वालों के लिए भी बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले अपन ऑपरेटिंग की बात करते हैं। ऑपरेटिंग में जैसे कि गाड़ी के संचालन से सीधे सीधे जुड़े जो लोग हैं, उनको क्या क्या सावधानी यहाँ पे रखनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको आपके जो भी अधिकारी इंस्ट्रक्शन दे, उनको आपको फॉलो करना है, जो भी रेल कार्य से संबंधित है, और आपको उनको लिख लेना है कहीं पे। जैसे कि आपके कंट्रोल रजिस्टर होते हैं, स्टेशन मास्टर को कंट्रोल कोई भी आदेश देता है तो वो तुरंत जो है कंट्रोल रजिस्टर में लिख लेता है। और एक ग्रुप होता है अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो बना रखे होते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, तो उसमें तुरंत उस सूचना को डाल देते हैं, ताकि सभी लोगों तक वो सूचना रिले हो जाती है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि किसी सेक्शन में काम चलना होता है और गाड़ी जो होती है उसको रद्द करना होता है 4-5 दिन के लिए, या 2 दिन के लिए, या 2 घंटे के लिए डिले करना होता है। तो ऐसे मैसेज को अपने को रिले करना होता है तुरंत। हालांकि इसमें अगर अपन रिले नहीं भी करेंगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है, लेकिन कई बार सेफ्टी पर्पज की होती है कि किसी गाड़ी में कोई अधिकारी जा रहा है, तो आगे से आदेश आते हैं कि उसमें जो है कोई एक्स्ट्रा कोच नहीं लगाए, उसमें अधिकारी का जो आर्य होती है, जिसको बोल देते हैं अपन निरीक्षण यान, वो लगेंगे। और अगर आपने गलती से वो कोच उसमें लगा दिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहां पे हो जाती है। और जैसे कि नोटिस स्टेशन होते हैं, या फिर आपके सेंटिंग वाले जो जहाँ पे सेंटिंग चलती है, ऐसे स्टेशन जैसे गंगानगर में मैं पिछले 5 साल से था, तो वहां पे सेंटिंग के दौरान आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी होगी। एक तो आपको जो कोच कट रहा है और लग रहा है, उसके नंबर प्रॉपर तरीके से आपको फिजिकली जाके चेक करना है। पॉइंट्समैन तो करता ही करता है, जब सेंटिंग करता है तो स्टेशन मास्टर की निगरानी में ही वो सेंटिंग कार्य किया जाता है, जो कि डिप्टी SS आउटडोर वाला होता है। इसके बाद दोस्तों, आपको जैसे कोई भी सूचना मिलती है रेल कार्य संबंधित, तो आप अपने संबंधित अधिकारी को उसको फॉरवर्ड कर दो। जैसे कि आप स्टेशन मास्टर हो या डिप्टी SS की ड्यूटी कर रहे हो, और आपको कोई सूचना मिली है आपके ओम साहब से या डीओम साहब से, तो आप जो है उस सूचना को तुरंत रिले कर दीजिए, ताकि कल को अगर कोई गड़बड़ होती है तो आपके पास में कहने को पॉइंट होगा कि सर हमने जो है इस सूचना को रिले कर दिया था। और रेलवे के अंदर आप कभी भी बिना कागजों के काम मत करना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है।
कई बार जैसे कि स्टेशन मास्टर जो होता है वो मरता क्यों, मतलब वो क्यों फंसता है, वो एक तो एसएनटी का कोऑपरेशन करने के लिए फंसता है, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन वाले होते हैं उनके कोऑपरेशन के लिए फंसता है, और या फिर जो है जैसे पीए वाले होते हैं उनके कोऑपरेशन से फंसता है। ये लोग क्या करते हैं, हालांकि स्टेशन मास्टर ये ऐसा उनको करने नहीं देते हैं अनलीगल काम, फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि भाईबंदी के अंदर, व्यवहार के अंदर वो पहले जैसे ब्लॉक फोन पे परमिट कराना चाहता है, और फोन को सेक्टम भी जो है भाई ब्लॉक हमारा खत्म हो गया, आप गाड़ी प्रॉपर तरीके से लीजिए। उस केस में आपके पास रिटर्न मेमो जब तक नहीं होगा कि भाई हमने पीवे वाला एसएससी जो है आके आपको रिटर्न मेमो देगा कि हमने इतने से इतने टाइम तक ब्लॉक लिया था और ये जो है सेक्टम हो गया, अब आप नॉर्मल स्पीड से गाड़ी चला सकते हो। क्योंकि दोस्तों वो कई बार पटरी काटे हुए रखते हैं या पटरी में वेल्डिंग वगैरह करते रहते हैं, तो उन लोगों में वो क्या ना, मतलब वो बदल जाएंगे कि हमने तो जो है मेमो दिया ही नहीं है। अगर आपने नॉर्मल स्पीड से गाड़ी चला दी, उनका काम वहां पे कंप्लीट नहीं हुआ और गाड़ी के साथ में कुछ दुर्घटना हो गई, तो वो लोग जो है वहां पे बदल जाएंगे कि हमने तो जो है क्वेश्चन को जो है सेक्टम कराया ही नहीं था, 30 मतलब जो भी स्पीड रेस्ट्रिक्शन है वही लगा हुआ अभी। तो उस केस में स्टेशन मास्टर के पास में कहने को कुछ भी नहीं होगा, वो वहां पे सीधा सीधा फंस जाएगा। तो आपको कागजी कार्रवाई रेलवे के अंदर स्टेशन मास्टर की जॉब में आपको कागजी कार्रवाई पे विशेष तौर से ध्यान देना है। यही सेम जो है गार्ड के लिए भी लागू होगा, सेम आपके लोको पायलट के लिए भी लागू होगा। लोको पायलट को सिग्नलों का विशेष तौर से ध्यान रखना होता है। उसका लोको जहां भी ट्रेनिंग होती है आपकी, तो लोको की अच्छी तरीके से आप जानकारी लीजिए, कहां से लोको कैसे ऑपरेट होगा, क्योंकि कई तरह के लोको आजकल चल रहे हैं। डीजल लोको है, डबल केब लोको है, रोजा के लोको आ रहे हैं, और भी अलग अलग इलेक्ट्रिक लोको हो गए, कई सारे यहाँ पे लोको आ रहे हैं जो कि कई सारे डुअल केब के होते हैं जिसमें दोनों तरफ केब होती है, किसी में सिंगल केब होती है। अलग अलग लोको के अलग अलग ऑपरेशन होते हैं। तो आप सभी इन जो है आपकी जब ट्रेनिंग हो लोको वालों की, तो अच्छे से अपनी लोको की ट्रेनिंग ले। और ट्रेनिंग में जो सभी स्टेशन मास्टर, गार्ड या कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका ग्रुप डी का डिपार्टमेंट हो या ग्रुप सी का, आप ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कीजिए। क्योंकि दोस्तों ट्रेनिंग जो होती है आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है। क्योंकि ट्रेनिंग जो है बार बार नहीं होती है, ये इनिशियल जो ट्रेनिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपको जो है ऑथोरिटी वगैरह का नॉलेज होता है, तो जैसे कि कौन सी दुर्घटना होने पे या कौन सा सिग्नल खराब होने पे अपने को क्या करना है, कोई रेल एक्सीडेंट हो जाता है तो अपने को क्या करना है, कहीं पे डिब्बे कट जाते हैं, पटरी क्रैक आ जाती है, क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, कैसे हटाते हैं, ये सारा नॉलेज जो है आपको वर्किंग के दौरान काम आने वाला है। तो आप जो है ट्रेनिंग करो, उसको बड़े ध्यान से करो। मैं नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके करो, बस आप जो है चीजों को समझ के करो। वहां पे ऐसा नहीं है कि अपने को रट पीट के निकलना है, कोई एग्जाम तो है नहीं वो कि भाई अपने को जो अपने अगर इसको पास करेंगे तो अपन सेकंड ईयर में आ जाएंगे, थर्ड ईयर में आएंगे, कि वो चीजें जो है आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो ट्रेनिंग से आप भागे नहीं, उसको बड़े एंजॉय से, आराम से, सभी चीजें आप डायग्राम जैसे सिग्नल वगैरह हो गए या आपके सेंटिंग के नियम हो गए, ये सभी नियम जो है आपको लाइफ टाइम बहुत काम आएंगे। और कौन सी गड़बड़ होने पे अपने को कौन सी अथॉरिटी देनी है, ये सभी चीजें जो है ऑपरेटिंग से संबंधित आपके सभी पोस्टों वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में जैसे कि गैंगमैन है, अब गैंगमैन को कहीं पे पटरी क्रैक दिखती है और कहीं भी कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक दिखती है, तो उसको उसका जो है ट्रीटमेंट करके जाना चाहिए। उसको ऐसा नहीं को ऐसे छोड़ जाएगा, पीछे से आने वाली गाड़ी हो सकती है अभी गिर जाए। और आपको एसएससी आपका जो पीओ होता है वो जो भी इंस्ट्रक्शन दे कि आपको इस किलोमीटर के ऊपर आपको ये काम करके आना है, तो आप उसको जरूर फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर आपकी लापरवाही से कोई दुर्घटना हो जाती है तो रेलवे को जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप सभी डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग या रेल परिचालन से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है, वो विशेष तौर से ध्यान रखो कि आप अपना काम प्रॉपर करो, आप अपने नियमों की जानकारी पूर्णतया रखो। ऐसा नहीं है कि आप गड़बड़ क्या हो रखी है और आप अथॉरिटी कोई और भी जा रहे हो, फिर लोको पायलट जो है आपको वापस कहेगा कि इसमें ये गलती है, आपने यहाँ साइन नहीं किए, और अलग अलग टाइप की अलग अलग सारी चीजें होती है। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में पढ़ाई जाएगी। तो ट्रेनिंग का जो नॉलेज है वो हमेशा आपको जो है पावरफुल, अपनी जॉब में हमेशा पावरफुल फील कराएगा। अगर आप नॉलेज की कमी रहेगी आप में, तो बहुत सारी चीजें आपको वहां पे फेस करनी होगी। लोको पायलट जो है कई बार परेशान करेगा कि हमारे ये आपने यहाँ सिग्नेचर नहीं किया, आपने ये गलत यहाँ पे डाल दी, ये चीज यहाँ डालनी चाहिए, ये यहाँ डाल दी। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ सकती है। हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि सारी चीजें आप ट्रेनिंग में सीख जाओगे, लेकिन आप जो कागजी नॉलेज होता है वो आप ट्रेनिंग में लीजिए। उसके बाद में जब स्टेशन पे आओगे तो वो तो धीरे धीरे आप वर्किंग करोगे तो सारी चीजें आप सीख ही जाओगे। अब दोस्तों कॉमर्शियल वालों की मैं बात करूं, जैसे कि सीसीटीसी है, बुकिंग वाले हैं, रिजर्वेशन वाले हैं, इनको भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कि जो ये टिकट वगैरह देते हैं, तो ये जो पैसेंजर जैसे पैसेंजर गाड़ी का अगर टिकट मांग रहा है तो उसको पैसेंजर का ही टिकट देनी चाहिए। मेल एक्सप्रेस का टिकट मांग रहा है तो मेल का ही देना चाहिए। कई बार इनसे गलती हो जाती है तो उससे पैसेंजर कंप्लेन करता है और इनको जो है यहाँ पे फाइनेंशियली लॉस वगैरह हो सकता है, इंक्वायरी वगैरह भुगतनी पड़ सकती है। टीटी भी जो होता है, जैसे कि कई बार जो है अनऑथराइज्ड पैसेंजर कहीं टीटी चढ़ा लेते हैं। हालांकि आजकल ये बहुत सख्ती हो गई, विजिलेंस वाले भी टाइम पे जो है गश्त करते रहते हैं, तो ये आजकल बहुत कम हो गया।
टीटी लोग जो होते हैं वो पहले अनऑथराइज्ड पैसेंजर ले जाते हैं, तो उसमें अगर आप पकड़े जाते हो विजिलेंस के अंदर तो आपके ऊपर केस बनता है, SF5 जो पनिशमेंट होती है, चार्जशीट आपको आ सकती है। तो अलग अलग टाइप से आपको वहां पे सावधानी रखनी है, आपको अनऑथराइज्ड पैसेंजर वहां पे नहीं लेके जाना है, ईमानदारी से रेल कार्य अपना करना है और कागजी कार्रवाई का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप टीटी और आपको जैसे किसी महिला ने कंप्लेन की है कि सर इस कोच में ये प्रॉब्लम है, तो आप जो है उसकी जो कंप्लेन है उसको फॉरवर्ड करो, उसका निवारण करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि आप जो है उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। और भी बहुत सारे कई तरह के आपके काम होते हैं, आपको ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाएगा सारी चीजें। और दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों की आपके ग्रुप सी और ग्रुप डी में आपको गार्ड को और लोको पायलट के अलावा स्टेशन मास्टर की जो जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन लोगों की यहाँ पे आपको कर्मयोगी की ट्रेनिंग दी जाएगी। कर्मयोगी की 2-3 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि आपको जो है लोगों के साथ में कैसे सामंजस्य रखना है, कैसे आपको कोऑपरेशन बिठाना है, कैसे लोगों की समस्याओं को सुनना है, कैसे उसका निवारण करना है, ये सारी चीजें आपको वहां पे बताई जाएगी। और कर्मयोगी की जो ट्रेनिंग होती है आप सभी लोगों को दी जाएगी, ये 2-3 दिन की होगी आप और आपके डिविजनल हेडक्वार्टर पे होगी ये सारी ट्रेनिंग। हमारी हुई थी तो बहुत मजा आया हमें और अच्छी तरह से मतलब उसमें बहुत सारी चीजें अपने को सीखने को मिली थी। जैसे अपने किसी चीज को एक गुस्से में बोल देते हैं, उसी चीज को अपन दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ड्यूटी के दौरान काम आएगी दोस्तों। अपन को इनकी कंप्लेन वगैरह सुननी चाहिए और उसके ऊपर जो है इनको सेटिस्फिकेशन वाला जवाब देना चाहिए। तो ये सारे कुछ आपको ड्यूटी के दौरान ध्यान रखना है। और सभी लोगों को जो रेलवे के अंदर आ रहे हैं, आप कई लोग कह रहे हैं कि रेलवे का जो है नेटवर्क गंदा है या इसमें जो है जॉब इतनी अच्छी नहीं रहती है, तो आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छा स्टाफ होता है। तो सभी लोग जो है बिल्कुल निश्चित रहिए। और आपकी जॉब जो है रेलवे में आ रहे हो, आप रेल परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हो। और रेलवे नेटवर्क आप सभी को पता है, आप अपने भारत के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉय है रेल के अंदर ही है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा परिवार है, इसका आप सदस्य बनने जा रहे हो। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयां। आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, मैं खुद पिछले 5 साल से यहाँ पे रेलवे में स्टेशन मास्टर की ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी छोटी मोटी चीजें जो है वो सभी डिपार्टमेंट में सभी जॉब के साथ में चलती रहती है। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है, ये जानकारी है, आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसमें बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप वहां पे जुड़ सकते हो। वहां पे आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।